वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। आज हम प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम आदसोमात इत्यादि सूत्रों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूत्र आता दूराद होते चा। दूरात संबोधने वाक्य से टे प्लुतो वा स्यात्। इन्होंने कहा कि यदि दूर से किसी को बुलाना हो तो उसमें क्या होता है और उस वाक्य में कैसा होता है। तो दूरात मतलब दूर से संबोधने सम्यक रूप से बोध कराने में वाक्य से प्रयुक्त वाक्य की टी को विकल्प करके प्लुत होता है। अब उदाहरण कर से देखिए, जहां पर प्लुत होता है वहां पर कैसे करके होता है। देखिए उदाहरण देखिए, ये ही देवदत्त। अब देखिए जो तकार में रहने वाला जो टे है उसको प्लुत कर दिया, ठीक है, विकल्प करके। तो ये देखिए ये ही देवदत्त आएगा, प्लुत के अभाव में वैसे का वैसे रहेगा और ये ही देवदत्त आएगा। अगला सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। इन्होंने कहा कि एते अचि प्रकृत्या स्यु। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक अच परे होने पर, ठीक है, प्रकृति भाव समास प्रकृति भाव संधि में रहते हैं। देखिए उदाहरण है आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। अब देखिए आगच्छ कृष्ण में कृष्ण के अणकार में रहने वाला आकार, इसकी टे इसको विकल्प करके टे होकर के प्लुत कर दिया दूराद होते सूत्र से। अब क्या प्लुत पक्ष से प्रकृति भाव संधि होकर के, अब देखिए अब क्या है, कृष्ण में है, उधर आकार पर में अत्र का अविद्यमान है। अब तो क्या हो जाना चाहिए था, सवर्ण दीर्घ होना चाहिए था, परंतु क्या होगा, प्रकृति भाव संधि होकर के प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम के द्वारा यह संधि हुई और क्या हुआ, अतः आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। प्रकृति भाव के पक्ष में देखिए आगच्छ हरेः अत्र क्रीडेम कार्यं कुरु राम एष आगतः। आगच्छ राम अत्रास्ति सीता। और जहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं होगा वहाँ पर देखिए आगच्छ हरेत्र क्रीडामः, वहाँ पर देखिए यह तो पूर्व रूप संधि हो गई ऐंग पदांतात अति से, यह तो फिर सवर्ण दीर्घ हो गया, यह तो फिर वृद्धि संधि हो गई। अगला सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इन्होंने कहा ईदंत ऊदंत एदंत द्विवचन प्रगृह्यम स्यात्। इन्होंने कहा ईदंत उदंत और एदंत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है और प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या होता है, प्रकृति भाव संधि होती है। अब हरि ये तो उदाहरण है, तो रकारोत्तरवर्ती ईकार यहाँ पर द्विवचन है, अतः क्या होगा, ईदुदे द्विवचन से प्रगृह्य संज्ञा होगी इसकी। तो हरि ये तो अप्रगृह्य होने से प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव समास प्रकृति भाव संधि हुई। तो यदि ऐसा प्रकृति भाव होने से हरि ये तो रहा पूर्ववत की तरह, यदि ऐसे नहीं होता, प्रकृति भाव के अभाव में इको यणचि नहीं हुआ, यदि प्रकृति भाव संधि है तो इको यणचि यहाँ पर नहीं हुई। इसी प्रकार से विष्णु इमौ, तो यहाँ पर भी जो है नकार में रहने वाला उकार द्विवचन है, अतः ईदुदे द्विवचन से प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव संधि हुई। इसी प्रकार से आप उदाहरण देख सकते हैं। अगला सूत्र है अदसोमात। अस्मात् परो ईद ऊतो प्रगृह्योस्तः अमी ईसाः। इन्होंने कहा अदस शब्द के मकार से परे ईत और ऊत प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। देखिए अब अमी ईसाः इन्होंने उदाहरण दिया। अब देखिए अदस के प्रथमा बहुवचन में जस करने पर त्यदादि पर रूप जस को सी आदेश होकर के गुण होकर के आदेश होता है। अब देखिए आदर्श के रूप चलते हैं। देखिए असौ अमू अमी, यदि पुल्लिंग में चलाएंगे आपको, और उसी प्रकार से असौ अमू अमू स्त्रीलिंग में।
तो इसी प्रकार से प्रथमा के बहुवचन में बहुवचन को जस करने पर तेदादि करने पर जस को सी होकर गुण करके क्या कहते हैं अदे बन दिया। अब सूत्र आया एत ईद बहुवचने। इस सूत्र से एकार को अदे के एकार को क्या हो गया ई आदेश हो गया, ई आदेश हो गया और दकार को मकार हो गया। अब देखिए दकार के मकार अब वहां पर जो ई है ये है उसको ई हो गया और दकार को मकार हो, तो शब्द क्या बना अमी बना। अब आगे ईसा पद लाने पर आकाश सवर्ण प्राप्त था, परंतु प्रकृति भाव समास होने से प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव संधि हुई। अभ्यास करें, देखिए कवि अत्र, योगी अत्र, वायु अत्र, रामे अत्र, माले अत्र, धने इमे, वर्धते अस्मिन्, वर्धेते अस्मिन्, पाणी उत्क्षिपति, नेत्रे आमृष्यति, अमी अस्नन्ति। इसी प्रकार से प्रगृह्य संज्ञा अर्थात संधि, आज हमने जो है प्रगृह्य संज्ञा अर्थात प्रगृह्य प्रकृति भाव समास जिसमें होता है उसकी चर्चा की। धन्यवाद, नमस्कार।